आज लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, मतलब एलिमिनेशन मेथड का ही, उससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। सेकेंड है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज किया हुआ हो, मतलब यहाँ x का कोफिशिएंट 152 है और यहाँ y का कोफिशिएंट है 152, इधर y का कोफिशिएंट 378 और यहाँ x का कोफिशिएंट 378। ये जनरली बड़े नंबर में क्या आता है, जैसे मान लो 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y, उसको तो सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब इस तरह का नंबर हो, बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए और ये इक्वेशन सेकेंड कर दी। तो इस केस में क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को प्लस करते हैं, दूसरी बार इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड करते हो, तो ये था प्लस 152, ये है माइनस 378। तो प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, माइनस 226x, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी कितना हो गया, माइनस 226y इक्वल टू माइनस 678। इस दोनों से कॉमन टर्म क्या होगा, माइनस 226। तो बचा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 678। माइनस कैंसिल हो गया, 226 से 3 टाइम्स में, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या, 3। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, x प्लस वाई का वैल्यू 3 है। अब क्या बोल रहे थे, एक बार इक्वेशन को माइनस करना है, किसी को फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करो या सेकेंड में फर्स्ट को। 152 में 378 पहले से माइनस है, फिर माइनस करने पर तो साइन चेंज होता है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 2 8 10 7 5 12 1 3 1 4 1 5, तो 530x। इधर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो ये भी क्या हो गया 530y। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 604 में 74 माइनस हो गया, तो कितना बचा 530। इस दोनों से कॉमन टर्म क्या है 530, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 530, ये दोनों कैंसिल, तो x माइनस वाई का वैल्यू 1, इक्वेशन 4। अब नॉर्मल इक्वेशन इसको सॉल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। थर्ड में 4 को माइनस करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 था और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो कैंसिल, 2y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या हो गया 1, y1 आ गया वैल्यू उसका। अब 1 पुट कर लो इक्वेशन थर्ड में, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 2, x2 और y 1। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन में देख लो, ज्यादातर में दिया होता है, जैसे यहाँ नीचे है 3x प्लस वाई, यहाँ भी क्या है 3x प्लस वाई, ये इधर दिया हुआ है 3x माइनस वाई, यहाँ भी क्या है 3x माइनस वाई। इस केस में ये दोनों सेम है ना, जो x का कोफिशिएंट अगर हम लिख रहे हैं तो ये दोनों सेम है, इधर ये दोनों सेम है। इसके जगह पे मान लो x प्लस वाई देता, यहाँ x प्लस 2y देता, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस 2y, तो भी सेम है। दोनों में सेम कंडीशन अगर हो रहा है तो उसको हम अलग से टर्म मान लेते हैं, जैसे 1/3x प्लस वाई को एक अलग टर्म लिख लिए a, और 1/3x माइनस वाई को दूसरा टर्म लिख लिए b। ये a है और ये दूसरा क्या है b है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इतना तो क्या माने हैं a, तो सिंपली क्या हो गया a प्लस ये क्या है b इक्वल टू क्या 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b इक्वल टू क्या बचा 3। इक्वेशन क्या है फर्स्ट। अब उसी तरह से दूसरा जो दिया हुआ था वो यहाँ 1/2 भी था, ये पूरा तो a हो गया, लेकिन नीचे 2 तो है, ये क्या हो गया a/2। फिर ये पूरा b है, लेकिन यहाँ भी नीचे 2 है, तो ये भी क्या है b/2 इक्वल टू कितना माइनस 1/8। इस दोनों से हाफ कॉमन करने पर a माइनस b इक्वल टू हो गया माइनस 1/8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो a माइनस b का वैल्यू हो गया माइनस 1/4। फिर यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इधर से, तो 4 को a से 4a माइनस 4b इक्वल टू क्या बच गया माइनस 1, इक्वेशन सेकेंड। अब तो नॉर्मल इक्वेशन है किस टर्म में, a और b के टर्म में, दोनों को सॉल्व करो। तो अगर मान लो हम यहाँ पे
फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं तो ये था 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन था 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। तो माइनस करने पर तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया, ये 4a कैंसिल, 8b इक्वल टू क्या हो गया 4। तो b का वैल्यू 4/8 मतलब क्या 1/2। b का वैल्यू आ गया 1/2। अब b जब 1/2 आ चुका है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं इसको। b का वैल्यू 1/2 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो पुट b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है वो क्या है 4a प्लस 4b, तो b की जगह पे इतना इक्वल टू 3, 2 से 2 तो 4a का वैल्यू हो गया 3 - 2, 3 - 2 क्या हो गया 1। तो a क्या आ गया इससे 1/4। अब a और b का टर्म आ गया, a का वैल्यू है 1/4 और b का वैल्यू है 1/2। a हम किसको माने थे 1/3x प्लस y को a लिखा गया था, तो 1/3x प्लस y किसके इक्वल हो गया 1/4 के, क्योंकि a का वैल्यू है 1/4। क्रॉस करने पर 3x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन थर्ड एक्स वाई के टर्म में आ गया इक्वेशन। फिर दूसरा क्या था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, तो यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ है, तो हाफ लिखे। ये इक्वेशन क्या बन गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। क्रॉस करेंगे तो इतना सही आएगा। अब कर लो सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। थर्ड में 4 को माइनस करने पर ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो ये माइनस है प्लस और ये माइनस है, दोनों कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू इससे क्या आ गया 1, ये y 1 है। फिर y का 1 वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या था 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 4 - 1 3, तो x का वैल्यू भी यहाँ से आ गया 1। तो दोनों वैल्यू हो गए, x का भी 1 और y का भी 1। इसमें और सारा क्वेश्चन है। अभी जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 है, ये एलिमिनेशन मेथड का लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, मतलब अब a b के टर्म में आ गया, c d कुछ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन वही है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। x प्लस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ क्या था ax माइनस बी वाई। तो अगर टर्म को एलिमिनेट करना है तो दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम। यहाँ तो x है, यहाँ क्या है ax है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है a से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू ए माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ax हो गया, ये क्या हो जाएगा ay इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हुआ a से। नीचे क्या था ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस फिर ये प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों टर्म से कॉमन आ गया वाई, ए प्लस बी, यहाँ से कॉमन हो जाएगा बी, तो यहाँ भी क्या बचा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कैंसिल, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया बी, एक वैल्यू आ गया वाई का बी। अब वाई का बी पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट था क्या x प्लस वाई, तो x प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब प्लस बी कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो गया a, तो दोनों आ गया, x का वैल्यू a हो गया, दूसरा y का वैल्यू b हो गया। अब यही इक्वेशन है, जैसे बनाने का तो बहुत तरीका से बना सकते हैं। जैसे लिखा है आप by(ax), इसको हम सिर्फ a से डिवाइड कर देंगे तो भी by(ax) आ जाएगा, तब पर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे है bx बाय a माइनस ए वाई बाय बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ए बी। तो a को b से मल्टीप्लाई किए तो b इंटू बी स्क्वायर, b है तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा a स्क्वायर, और a को a b से मल्टीप्लाई किए तो
ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी, प्लस बी को ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, सीधा एलसीएम लिया गया है। तो यहाँ क्या बना इक्वेशन, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई के टर्म में आ गया। इधर जो बचा वो सब कांस्टेंट है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ क्या है b, तो मल्टीप्लाई इसमें क्या जाएगा किससे, b से, इक्वेशन सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल टू 0। b से मल्टीप्लाई करने पर 2ab स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। ऊपर पे क्या बचा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस क्या है ए बी वाई। अब ए स्क्वायर बी है, इसमें तो ई माइनस नहीं होगा, तो ए स्क्वायर बी तो लिखाएगा ही। ए बी स्क्वायर में 2ab स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। जैसे अगर हम इस दोनों को टर्म कांस्टेंट को उधर भेजते हैं, इस दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा y और a। तो अगर यहाँ माइनस ए स्क्वायर वाई था तो क्या बचा, सिर्फ माइनस a, क्योंकि a तो कॉमन कर चुके हैं, माइनस a बचा। यहाँ से ए वाई कॉमन हो चुका है तो क्या बचा, सिर्फ b। ये दोनों को इधर भेज रहे थे तो माइनस ए बी स्क्वायर था तो प्लस ए बी स्क्वायर, और ये प्लस में था तो ये क्या हो गया माइनस। अच्छा देख लो, माइनस ए बी स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस वाला टर्म माइनस। तो ये है ए वाई इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए। इस दोनों से कॉमन करेंगे ए बी, यहाँ भी क्या बचेगा बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसिल हो गया। तो ए वाई का वैल्यू क्या हो गया ए बी, ए कैंसिल, तो वाई का वैल्यू क्या आया इससे बी, y का वैल्यू b आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखने से अच्छा इसी में रखो, क्या किसी में भी रखो। पुट y इक्वल टू b इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं तो क्या था bx माइनस ए वाई, तो ए वाई की जगह पे क्या हो गया ए बी प्लस क्या है 2ab इक्वल टू 0। तो bx 2ab में ए बी माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा ए बी इक्वल टू 0। तो ये bx का वैल्यू क्या हो गया माइनस ए बी, बी कैंसिल, तो x का वैल्यू माइनस ए हो गया, x का वैल्यू माइनस ए, इससे सॉल्व करके। अब थर्ड इक्वेशन है, इसका थोड़ा सा देखना है अच्छे से। ये थर्ड इक्वेशन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इसका, ये ए स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और बी स्क्वायर वाई है इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है बी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया। तो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू ए स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स। ये बी स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी टू द पावर 4। ये क्या है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए टू द पावर 4 वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। इस दोनों से y कॉमन हो जाएगा, तो b पर पावर 4 प्लस में था, a पर पावर 4 माइनस में। इससे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये सिंपली लिखा गया क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इससे जो y का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। ये हो गया y का वैल्यू। अब अगर इतना बड़ा y का वैल्यू है तो इसको पुट करने से अच्छा है हम इसको y वाले टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। y वाली टर्म को अगर एलिमिनेट करना होगा तो b स्क्वायर है, यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b स्क्वायर से। कर देते हैं फिर से वही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू
ए स्क्वायर माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करके भी आएगा लेकिन बहुत लंबा इक्वेशन जाएगा, इसीलिए इसको सिंपल करते हैं। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड में क्या है, बी स्क्वायर है, तो ये बी टू द पावर 4 हो गया और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो गया सबका, ये दोनों कैंसिल। यहाँ इस दोनों से कॉमन क्या हो गया, x, तो x कॉमन करने पर क्या बचेगा, a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ये हो गया x का वैल्यू और दूसरा क्या हो गया, y का वैल्यू। ये दोनों हो गया। अब जो क्वेश्चन बचा हो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, उसको बनाना है अच्छे से। उसके बाद कल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का।